नर्मदा बचाओ आंदोलन। आखिर ये आंदोलन क्या था? सबसे पहले समझते हैं नर्मदा बचाओ का मतलब। नर्मदा क्या है आपको पता है, यह एक नदी है, तो इसको बचाने के लिए आंदोलन किया गया था। तो आइए समझते हैं यह आंदोलन क्या था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? ये भारत का एक सामाजिक आंदोलन था, जो वहां के लोगों द्वारा जो है यह आंदोलन छेड़ा गया था, क्योंकि सरकार ने क्या फैसला किया था कि वह नर्मदा नदी पर क्या बनाएंगे, बांध बनाएंगे। बांध आपको पता है क्यों बनाए जाते हैं? ताकि अगर बाढ़ बाढ़ हो तो उस चीज को रोक सके, जो वहाँ राज्य होते हैं उनको सिंचाई की सुविधा हो सके, बिजली की हो सके, इसीलिए। तो लोगों ने क्या किया, इसके विरुद्ध आंदोलन किया। कि आखिर क्यों किया? आखिर लोगों को तो इतना फायदा हो रहा था, बट लोगों ने आंदोलन क्यों किया, अब हम इसको भी समझेंगे। ठीक है। और इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? यह आंदोलन आखिर किया क्यों गया? क्योंकि नर्मदा घाटी के जो लोग थे उनका जल, जंगल और जमीन के अधिकारों की रक्षा करना था। क्योंकि आपको पता है जब यह आंदोलन किया गया था, तो यह आंदोलन में क्या था कि जो लोग थे, है ना, वो कहाँ जाते? जब वहां पे बांध बन रहे थे तो जो लोगों की जमीन वहां से जाती, लोग जहाँ से अपना खान पान, अपना निवास जहाँ करते थे, वो जगह उन लोगों से छिन रही थी। ठीक है। तो उन सब चीजों के लिए, इन सब चीजों की रोक के लिए, पर्यावरण को भी इससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था, इन सब चीजों को रोकने के लिए यह आंदोलन जो है वो किया गया था। यहाँ तक समझ आ गया? अब आगे बढ़ते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। नर्मदा नदी मध्य भारत की एक प्रमुख नदी, आपको पता है जो हमारी नर्मदा नदी है वो क्या है, मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से होकर जो है वह बहती है। नर्मदा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। 1960 के दशक में क्या हुआ, भारत सरकार ने नर्मदा घाटी विकास परियोजना का एक अंतर्गत, उन्होंने क्या किया, 1960 में भारत सरकार ने नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत जो लगभग 30 बड़े, 135 मंझले और 3000 छोटे बांध बनाने का निर्माण किया। कि जो नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियां हैं, जो कहाँ कहाँ से बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजर कर नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदियां बहती है, उस पर 30 बड़े, 135 मंझले, 3000 छोटे बांध बनाने के निर्माण की योजना उन्होंने बनाई। ठीक है। और इनमें सबसे प्रसिद्ध योजना कौन सी है? सरदार सरोवर बांध की योजना, जो गुजरात में जो है वो बना हुआ है। कि इसका कहने का सीधा मतलब है कि जब सरकार ने ये सोचा कि जो नर्मदा नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं, नर्मदा नदी कहाँ से होकर बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन तीनों पर क्या बनाएंगे सरकार? 30 बड़े, 135 मतलब 3000 छोटे बांध जो है सरकार इसमें जो है वो बनाएगी। और उसमें सबसे बड़ा जो था वो बांध कौन सा था? सरदार सरोवर बांध था, जो सबसे बड़ा बांध जो है, जो कहाँ पर है आज? गुजरात में है। ठीक है। तो लोगों ने इसी को रोकने के लिए क्या किया? नर्मदा बचाओ आंदोलन किया। यहाँ तक समझ आया? अब आगे, किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत 1985 के आसपास हुई। इस आंदोलन की नेता कौन थे? तो इस आंदोलन के नेता थे मेधा पाटेकर, आमटे और कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता ने की। उन्होंने देखा कि क्या हो रहा था, ये आंदोलन किस लिए किया गया, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, बहुत सारे लोगों के घर छिन रहे थे, जो आदिवासी है, जो वहाँ जंगलों में रहते थे, जो किसान थे, जो, अब आपको पता है अगर किसी जगह पर बांध बनेगा तो वहां के लोगों को वहां से हटा दिया जाएगा, है ना। तो उनको पुनर्वास के लिए, पुनर्वास का मीन्स होता है कि अगर उनको वहां से हटाया जाए तो कम से कम उनको सरकार कोई घर तो दे रहने के लिए, कहीं और जगह तो दे रहने के लिए। तो ये सब उनको वो नहीं मिल रहा था, बल्कि यहाँ तक कि मुआवजा भी उनको नहीं मिल रहा था। तो इसलिए ये आंदोलन जो है वो किया गया, क्योंकि लाखों लोग क्या हो रहे थे, इससे बेघर हो रहे थे। यहाँ तक आप समझ गए? अब आगे, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि बांध से प्रभावित, जो भी बांध जो बन रहा था, इस बांध से जो भी लोग प्रभावित हो रहे थे, क्योंकि इससे क्या था, बहुत सारे लोगों के घर डूब जाते। अगर ये बांध बनता तो बहुत सारे लोगों के घर डूब जाते, उनकी आजीविका छिन जाती। तो इसका उद्देश्य क्या था कि बांध से प्रभावित लोगों को सही पुनर्वास मिले। पर्यावरण को भी इससे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। आपको पता है जब कहीं भी कुछ चीज कंस्ट्रक्ट होते हैं तो वहां से पर्यावरण को नुकसान जरूर होता है। बड़े बांधों के विकल्प के, अगर उन्होंने क्या था कि सरदार सरोवर क्या था, बहुत बड़ा बांध बनाने, 30 बड़े बांध बनाने थे, तो उन्होंने क्या किया कि बड़े बांध के विकल्प के रूप में छोटे और टिकाऊ विकास के मॉडल को प्रस्तुत करना था। जल, जंगल, जमीन पर स्थानीय समुदायों के अधिकार को, उन्होंने कहा कि जो उनके जल, जंगल और जमीन है उस पर किसका अधिकार होना चाहिए? स्थानीय समुदायों का अधिकार जो है वो होना चाहिए। ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं। और इस आंदोलन का मुख्य नारा क्या था? नर्मदा घाटी नहीं हटेगी, जल जंगल जमीन हमारी है, विकास नहीं विनाश है। तो वहां के लोगों ने बोला कि जो नर्मदा घाटी है उसको हम वो नहीं हटेगी, तो उसका जल जंगल जमीन क्या है वो हमारे, क्योंकि हम इतने टाइम से वहां रहते हैं, आप कैसे आकर उस चीज को हटा देंगे ना? हम लोगों को आप हम इतने दिन से रहे, तो हमारा तो वहां पर हक बनता है ना, तो आप ऐसे कैसे हटा देंगे? तो उसके ऊपर ये एक नारा है कि ये विकास नहीं है, ये क्या है, ये एक विनाश है। अब इतने लोगों के घर डूब जाएंगे, उनकी आजीविका छिन जाएगी, पर्यावरण को नुकसान होगा, तो ऑब्वियस सी बात, तो ये विनाश ही है। ठीक है। तो आंदोलन के प्रमुख चरण क्या रहे? जिसमें आंदोलन के प्रमुख चरण की नर्मदा नदी बचाओ यात्रा में 1989 में नर्मदा बचाओ यात्रा गांव गांव जाकर लोगों को जोड़ा गया। कैसा जोड़ा गया लोगों को? गांव को, आपको मैंने बताया एक सामाजिक आंदोलन था, समाज के लोगों ने आंदोलन शुरू किया था। 1993 में मेधा पाटेकर और उनके कार्यकर्ताओं ने क्या की थी? भूख हड़ताल भी की थी इस आंदोलन के लिए। और 2000 के बाद आंदोलन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है वो चर्चा पर आ गया। भाई ये आंदोलन इतना फैल गया कि ये आंदोलन जो है वो 2000 के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर की चर्चाओं में भी आ गया। आंदोलन इतना ज्यादा आंदोलन ने प्रभावित किया कि जो विश्व बैंक है उसने क्या किया? विश्व बैंक ने सरदार सरोवर बांध जो बन रहा था गुजरात पे, उससे बांध को मिलने वाली सहायता भी उन्होंने वापस जो है वो ली। जो बैंक द्वारा बांध को सहायता मिल रही थी वो भी उन्होंने वापस ले ली। ठीक है। नर्मदा बचाओ आंदोलन में संघर्ष क्या किया? नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर हुई। हालांकि न्यायालय ने बोला कि ठीक है बांध तो हम बनाएंगे, पर लेकिन उन्होंने ये कहा कि हम पर्यावरण को भी ध्यान में रखेंगे और लोगों का पुनर्वास भी हम लोग स्थापित जरूर करेंगे। उन्होंने वहां पे वादा किया कि हम लोगों का जो है वो पुनर्वास भी जरूर करेंगे। सॉरी मुझे थोड़ा सा जुकाम हो गया, थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है। आगे अब इसमें महत्व क्या था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन भारत में पर्यावरण न्याय, मानव अधिकार और सतत विकास का प्रतीक बन गया। जो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था? वो क्या था? एक मानव अधिकार की बात भी की थी, हमें पुनर्वास भी मिलना चाहिए, जंगल जमीन पर हमारा भी हक है ना? पर्यावरण कि पर्यावरण को भी नुकसान है, पर्यावरण का न्याय मिला। और सतत विकास का मतलब होता है कि एक ऐसा विकास होता है जो टिकाऊ विकास के रूप में जाना जाता है, कि विकास ऐसा हो कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो बचा रहे। ठीक है। इन सभी चीजों के ऊपर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन ने सवाल भी उठाया कि हमारे मानव अधिकार भी हमें वहीं से पहचानते हैं हम लोग कि नहीं, हमारे मानव का अधिकार है कि कोई भी हमें बिना पुनर्वास दिए वहां से नहीं हटा सकता। इसने यह भी सवाल उठाया कि विकास की कीमत पर लोगों का विस्थापन उचित है। और उसने आंदोलन ने ये भी सवाल उठाया कि अगर सरकार विकास करे तो जरूरी है कि वो लोगों को इधर से उधर विस्थापित करे। ठीक है। क्या ये बात सही है? अब इस आंदोलन के मुख्य नेता कौन थे? मेधा पाटेकर जो था वो आंदोलन के प्रमुख थे। बाबा आमटे भी इसके सामाजिक कार्यकर्ता ने आंदोलन को नैतिक जो है वो बल दिया। सुनीता नारायण और आज के टाइम पे सुनीता नारायण, अरविंद केजरीवाल जैसे कई कार्यकर्ता भी किसी न किसी रूप में इससे जुड़े रहे हैं। ठीक है। अब इसका कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकलता है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन ने ये सिखाया कि विकास की जो परियोजना होती है वो बिल्कुल सरकार को आर्थिक दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए। सरकार को ये भी देखना चाहिए कि पर्यावरण को कितना नुकसान हो रहा है, वहां के लोगों को कितना नुकसान हो रहा है। और ये आंदोलन आज भी जल जंगल जमीन और की लड़ाई का आज भी यही प्रतीक है। मतलब कहने की टोटल बात ये था कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से लोगों को जो नुकसान हो रहा था, पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा था, उन सब चीजों को रोकने के लिए और लोगों के पुनर्निवास के लिए यह आंदोलन जो है वो किया गया था, कि ताकि लोगों को पर्यावरण को भी ज्यादा नुकसान ना हो, मतलब विकास भी ऐसा हो जिसमें पर्यावरण को नुकसान है और जो लोग वहां से उजड़ रहे हैं उन लोगों को भी घर जो है वो मिल सके। आई एम सॉरी, थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, थोड़ी सी वीडियो में मुश्किल आई मुझे, आज मैं थोड़ा माइंड काम नहीं कर रहा था। बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, मैं एक बार दोबारा इस पर वीडियो बनाऊंगी, मैंने अपना फुल इसमें मेहनत दी है, तो फर्स्ट वीडियो, तो आप लोग प्लीज इस वीडियो को प्यार दें एंड जो भी डाउट्स वगैरह है वो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, लव यू ऑल।